अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री की इब्तदाई चीज़ें, इब्तदा। तो प्रॉपरली ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि लाइन सेगमेंट है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड्स विद अ डेफिनेट लेंथ, यानी इसकी कुछ लेंथ होगी, आप कहें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, यानी उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे या दो आपके पास पॉइंट हैं, उनको जब आप मिला देते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। उसके बाद है रे क्या होती है? ये लाइन सेगमेंट होती है लेकिन इसकी एक तरफ एरो होता है। तो आप कह सकते हैं ये इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये बी की तरफ यानी राइट की तरफ ये डायरेक्शन को शो कर रही है, ये राइट की तरफ इन्फिनिट आप कह सकते हैं पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है लेकिन दोनों तरफ एरो होते हैं, आप कह सकते हैं लेफ़्ट और राइट की तरफ ये इन्फिनिट पॉइंट को अप्रोच कर रही है। उसके बाद है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो, यानी ऐसा एंगल जो 0 से ग्रेटर हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यानी कि आप 30 डिग्री को एक्यूट एंगल कह सकते हैं, आप 45 डिग्री को एक्यूट एंगल कह सकते हैं, आप 60 डिग्री को एक्यूट एंगल कह सकते हैं। तो ये जो एंगल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ये से एंगल्स जो हैं ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा एंगल जिसका जो 90 डिग्री बनाता है, ऐसा एंगल उसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास है एब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 190 जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 120 डिग्री ले लेता हूँ, 150 डिग्री ले लेता हूँ। ये जो एंगल्स हैं ये आप कह सकते हैं ये एब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या? 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ऐसे एंगल जो 180 से तो ग्रेटर होते हैं लेकिन 360 से लेस होते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बनते हैं। इसकी टर्मिनल जो साइड होती है, ये मैं मज़ीद टर्मिनल इनिशियल साइड क्या होते हैं एंगल की, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे आप देख लें कि 180 और 360 के दरमियान, जैसे मैं 270 डिग्री एक एंगल लेता हूँ जो कि 180 और 360 के दरमियान में लाई करता है, तो लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। इसी तरह 225 डिग्री ले लें, ये भी रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। अच्छा 290 डिग्री ले लेते हैं या 315 डिग्री ले लेते हैं। ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये क्योंकि 360 से लेस है और 180 से ग्रेटर है तो ये रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो जैसे ये 30 डिग्री और 60 डिग्री को आप कह सकते हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इसी तरह 45 प्लस 45 डिग्री जो है ये भी 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है इसका सम, ये भी दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। या आप इस तरह भी ले सकते हैं 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री और ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम जो हो वो 180 के इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 120 प्लस 60 180 डिग्री के इक्वल हो गया, 150 प्लस 30 डिग्री ये भी 180 के इक्वल होगा। कोई भी दो एंगल ले लें जो जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद है एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल जिनका सम
360 डिग्री के इक्वल होता है, जिसका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। इस तरह के जो दो एंगल्स होते हैं उनको हम एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम चैप्टर की प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं, थ्योरी है, उसकी तरफ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।